अब तक पूर्व के व्याख्यान में हमने जायसीकृत पद्मावत के भक्ति काव्य सरिता पाठ्यपुस्तक में संकलित 2 पदों की व्याख्या की। अब तीसरे पद की आलोचनात्मक सप्रसंग व्याख्या हम आज इस व्याख्यान में करने जा रहे हैं। तीसरा पद इस प्रकार है। जबहि दीप नियरवा जाई, जनु कबिलास नियर भ आई। घन अमराउ लाग चहु पासा, उठा भूमि हुत लागी आकासा। तरिवर सबय मलय गिर लाई, भई जग छाह रैनी होय आई। मलय समीर सुहावन छाहा, जेठ जाड़ लागे तेहि माहा। ओहि छाह रैनी होई आवे, हरियर सबे आकाश दिखावे। पथिक जो पहुँचे सही कै धामू, दुख बिसरे सुख होई बिसरामू। जई वह पाई छाह अनुपा, फिरी नहीं आई सहे यह धूप। अस अमराउ सगन गन, बरनिन पारो अंत। फूले फरे छवं ऋतु, जानहु सदा बसंत। ये अवधी भाषा में लिखा गया पद है जो मलिक मोहम्मद जायसी रचित पद्मावत के सिंहल द्वीप वर्णन खंड से लिया गया है। सिंहल द्वीप वर्णन खंड के इस पद में जायसी ने सिंहल द्वीप में आम के बगीचे का वर्णन प्रस्तुत किया है। कवि इसी संदर्भ में कह रहे हैं कि जब ही द्वीप नियरवा जाए, जब भी कोई व्यक्ति इस द्वीप के आसपास आता है, जनु कबिलास नियर भाई, ऐसा प्रतीत होता है उसको कि वो स्वर्ग के निकट आ गया है। घन अमराउ लाग चहु पासा, द्वीप के चारों ओर घने आम के बाग लगे हुए हैं। उठा भूमि हुत लागी आकाशा, जो जमीन से ऊंचे उठते हैं और ऐसा लगता है आकाश को स्पर्श करेंगे, इतना ऊंचे वो वृक्ष बड़े हुए हैं जिन पर आम लगते हैं। तरिवर सबय मलय गिरी लाई, उस द्वीप में जितने भी आम के वृक्ष हैं, जितने भी उस बगीचे में पौधे हैं, वे मलयगिरी पर्वत से लाए गए हैं। भई जग छाह रैनी होई आई, इतने घने वृक्ष वहाँ पर आम के लग रहे हैं, उनकी छाया से ऐसा लगता है द्वीप में दिन में भी रात्रि अनुभूत होती है। मलय समीर सोहावन छाहा, मलय पर्वत से आने वाली हवाओं के समान उस द्वीप की हवाएं उन वृक्षों के आसपास से गुजरकर अनुभव कराती हैं, जो बड़ी सुहानी लगती हैं। जेठ झाड़ लागे तेहि माहा, जेठ के महीने में घने वृक्षों की छाया में ऐसा प्रतीत होता है जैसे सर्दी की ऋतु हो। ज्येष्ठ माह में बहुत गर्मी पड़ती है, उसमें भी उस द्वीप में सर्दी का एहसास उन घने आम के वृक्षों की छाया के कारण होता है। ओही छाह रैनी होई आवे, हरियर सबे आकाश दिखावे। उन पेड़ों की छाया में ओही छाह रैनी होई आवे, उन पेड़ों की छाया से रात्रि जैसा अंधकार प्रतीत होता है और पेड़ों से सारा आकाश हरा दिखाई पड़ता है। उन पेड़ों की छाया में जब कोई व्यक्ति जाता है तो रात्रि जैसा उसको अनुभव होता है और ऊपर नजर आता है जैसे आकाश हरा हो गया है। पथिक जो पहुँचे सही कै घामू, पथिक जो पहुँचे सही कै घामू, दुख बिसरे सुख होई बिसरामू। जो भी यात्री धूप सहकर वहाँ पहुँचता है, संसार के कष्टों के
की धूप को सहन कर वहाँ पहुँचता है, वह व्यक्ति अपने सारे कष्टों को भूल जाता है और उन पेड़ों के नीचे, सिंहलदीप के आम के बगीचों के नीचे बैठकर सुखी अनुभव करता है। जय वह पाई छाह अनुपा, फिर नहीं आई सहे यही धूपा। जिस यात्री ने उस अनुपम छाया को अनुभव कर लिया, वह फिर संसार में आकर धूप नहीं सहता, अर्थात वह सिंहलदीप का ही वासी हो जाता है। अस अमराऊ सगन घन, बरनिन पारो अंत। इस प्रकार आम का बगीचा इतना घना है कि उसका वर्णन कहाँ तक करे, अंत नहीं पाता। बरनिन पारो अंत, फूले फरे छमो ऋतु जानहु सदा बसंत। वहाँ पर 6 ऋतुएं अर्थात 12 महीने फल फूल फलते रहते हैं उन बगीचों में, मानो वहाँ पर सदा 12 ही महीने बसंत व्याप्त रहता है। इस संपूर्ण पद के अंदर जायसी ने आम के बगीचों का बड़ा ही मोहक वर्णन किया है। अनुप्रास एवं उत्प्रेक्षा अलंकार इस पद में यत्र तत्र मिलते हैं। अवधी भाषा का प्रयोग है। जिन है वह धूपा, जिसने सांसारिक कष्टों को सहन कर लिया। यहाँ पर कवि का आध्यात्मिक संकेत द्रष्टव्य है। जो साधना के कष्टों को सहकर ईश्वर की प्राप्ति कर लेता है, वह परम आनंद को प्राप्त होता है। यह एक तरह से प्रतीकात्मक रूप से कवि कहना चाह रहा है। फिर वह संसार के दुख भोगने के लिए संसार में नहीं पड़ता। कड़वक शैली अर्थात दोहा चौपाई शैली का संपूर्ण पद में प्रयोग हुआ है।